ऑल आज हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरम 6.1 इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो लाइन है अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई भी दो लाइन, लेटर से फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी भी अवस्था में हो ऐसे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ हो तब भी इंटरसेक्शन हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब कोई भी दो लाइन है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में यही लिखता हूँ VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। अच्छा, इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था थोड़ा सा, कि मान लीजिए दो एंगल ऐसे हैं जिसमें मैंने बताया था ना लीनियर पेयर वाला, कि दो एंगल हैं अगर उनके बीच लेटेस्ट से ये 110 डिग्री है और दूसरा 160 डिग्री है, तो 160 डिग्री कैसे बनाएंगे आप? 160 डिग्री कैसे बनाएंगे अगर रिवर्स डायरेक्शन से बताना हो तो कुछ ऐसा बनाएंगे आप, ऐसा ना, 60 डिग्री आप ऐसे बनाएंगे, 90 हो गया, ऐसे बनाएंगे थोड़ा, ठीक है ना, ये ले लीजिए कि और ज़्यादा ही होगा, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं अलग अलग नाम रखूँगा, देखिएगा OCD मैं अलग अलग नाम रखा हूँ इन दोनों एंगल्स का। इन दोनों को आप जोड़ना चाहेंगे, अगर इन दोनों को आप जोड़ना चाहिए 70 और 160 तो 180 डिग्री आएगा। अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ना चाहें 70 + 160 तो 180 डिग्री बनेगा इनका पेयर, ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे कोई। ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा ही नहीं, तो उनका जो जैसे मान लीजिए ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म OC और OA बनेंगे और OB और OD को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। लेटर से इसको D ही मान लेते हैं, OD। तो OD मैंने जोड़ दिया, OD को क्या किया, जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया। तो यहाँ से जब मैं OD यहाँ रख दिया तो 160 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन जब मैं जोड़ूंगा ऐसे 160 डिग्री का एंगल बनाते हुए तो ऐसे आएगा ना, ये 160 डिग्री हुआ। तो क्या ये तो कॉमन आर्म हो गया OD, ये तो कॉमन वाला हो गया कॉमन, और ये नॉन कॉमन वाले हो गए कौन कौन से, OA और OC। ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट लाइन में कहाँ है, ये तो खुद ही बेंड हुए हैं, ऐसा लग रहा है इस तरीके से बेंड हैं ये कॉमन, तो ये तो नहीं लग रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉन कॉमन आर्म है वो बेंडेड हैं, खुद ही ऑलरेडी बेंड दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। तो जो हमारा एक्सियम था उसको हमें सही मानना पड़ेगा, जिसमें अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो वो कैसा बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और जिसमें नहीं हुआ तो वो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। मतलब उनके एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा अगर, तो दोनों नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएंगे। चलिए आज हमारा है अगला टॉपिक, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, एक लाइन ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, नाम रख देंगे भाई, नाम रख देते हैं अच्छा सा प्यारा सा। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये हो गया O, ये हो गया A B C D। अच्छा लग रहा है डायग्राम भाई, मैं बुक वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन से ही रख दे रहा हूँ। बुक वाला अगर आपको देखना है तो बुक में आप समझ सकते हैं, बट मैं नेम एट रैंडम, आपको पहले थ्योरम को समझना है। अब इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए ये लाइन है, पहले से ही क्वेश्चन में कहा इफ टू लाइन्स, लाइन है तो लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। अब आप देखो, पहले समझने की आप कोशिश करो, हमें क्या प्रूव करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, अगर ये 1 है तो लेटर से इसको हम मान लेते हैं 2, और अगर ये 3 है तो इसको मान लो 4। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये प्रूव करना है।
बंद करो किताब वगैरह सब बंद कर दो। पहले सोचो तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। थ्योरम है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हो। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो इंटरसेक्शन, तो इनको आप कैसे प्रूव कर सकते हो। 3 बराबर 4 के होगा, 1 बराबर 2 के होगा। कैसे प्रूव करें, क्या दिमाग लगाएं। दिमाग ऐसे लगाना है कि आपने 2 एक्सियम्स पढ़े थे, उन दोनों एक्सियम का इस्तेमाल करिए। आप मुझे ये बताओ, नेम रख दिया है, ध्यान से देखो इधर, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा क्या। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होगा कि नहीं। अरे लीनियर पेयर है भाई, ए ओ बी ओ सी, बिल्कुल होगा। अब देखो, एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, इनका भी तो सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल प्लस ये वाले, इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा क्या, क्योंकि ये भी तो लाइन ही है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये बताओ, किसी भी 2 इक्वेशन का राइट हैंड साइड, क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इनके राइट हैंड साइड बराबर है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा आपस में, बिल्कुल इक्वल होगा, होना ही पड़ेगा। चलिए, अगर है तो मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, बराबर लिख दिए हैं भाई। इस वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो बढ़िया डांडिया हो जा रहा है भाई ये तो। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ तो इक्वल के इस तरफ बी ओ सी यहाँ भी है, बी ओ सी यहाँ भी, हो गया कैंसिल, और बचा क्या, एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यस, कुछ आया है निकल के, क्या आ गया निकल के, ए ओ बी ये रहा बाबूजी, एंगल 1, ओके, मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, 2, एंगल 2 आ गया क्या बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। यही तो हमको प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने कैसे प्रूव किया, एक्सियम से, जो 6.1 6.2 में पढ़ाया था। एक्सियम 6.1 6.2 में यही पढ़ाया था ना, किसी भी 2 लीनियर पेयर के एंगल लाइन पे बनेंगे। प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट, आप कहेंगे A1 2 प्रूफ हो गया तो 3 4 भी प्रूफ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। AOB और AOD को इस बार लीजिए। एंगल AOB मैं इसी में एडिट कर रहा हूं, उतार लो, देखो मैं इसी में एडिट कर दे रहा हूं, एंगल AOB, फिर ले रहा हूं एंगल AOD, फिर ले लो एंगल AOD प्लस DOC। आ जाएगा कि नहीं, कि वही आ जाएगा फिर से। कुछ नहीं करना है हमको, लीनियर पेयर इस बार चेंज करना है। मतलब हमने पहली बार इसको लिया था और इसको लिया था ना, यही लिया था ना, ये और ये लिया था, ये और ये लिया था, ठीक है ना। तो इस बार हमको क्या करना है, उसको बस चेंज कर देना है, ताकि इस बार 1 और 2 ना आके 3 और 4 आए।
तो कैसे लेंगे, एक काम करते हैं, ए ओ डी ये हटाओ, ए ओ बी हटाओ, ये देखो ये लो, ए ओ डी प्लस डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी ए ओ डी, बोलिए 2 और 3 180 डिग्री होंगे। अब फिर से लीजिए एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये भी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए ओ डी डी ओ सी, फिर डी ओ सी और सी ओ बी। अब देखो ये भी बराबर है, तो इन दोनों को बराबर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। डी ओ सी कैंसल, डी ओ सी कैंसल। ए ओ डी कौन है, ए ओ डी भैया एंगल 3 बराबर सी ओ बी कौन है, सी ओ बी कौन है, एंगल 4। तो इससे पहले वाले में प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और दूसरी बार में क्या प्रूव कर दिए, एंगल 3 और 4। तो ये याद रखेंगे, इसके बेसिस पे अब आप अगर चाहेंगे तो आराम से अपने एग्जाम्पल 1 आराम से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 काफ़ी सिंपल है, एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं, एग्जाम्पल 2 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। एग्लियम थ्योरम पढ़ लिए हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकल शीर्षा विमुख, जिसका मुंह उल्टा हो, इसका मुंह इसके अपोजिट, इसका मुंह इसके अपोजिट, तो क्या है, उल्टा है। तो ऐसे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन ये कहाँ होता है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आराम से कर सकते हैं क्या, यस। एग्जाम्पल 3 ट्राई करिएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं। फिर आराम से पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करिए, सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिए। काफ़ी वीडियोस में मैंने बोला नहीं है, लेकिन इसमें बोल दे रहा हूँ, थोड़ा कर दिया करिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।